27/11/99 के महावाक्य बाप दादाजी के शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। जब सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है, जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना उस आत्मा पर अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष योग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। बोलो बोलो बाबू। कशिश बोलो। बाबा ने बताया कि माया उससे वहाँ पे आएगी जहाँ पे हमारे संस्कार कमजोर है और उसको दूर करने के लिए फिर सिंह बाबा चाहिए। फिर माया अपने संस्कार को ही मतलब वापस नहीं आती है तो फिर माया आशा जो विघ्न डालने वाले हैं उनको विघ्नकारी ना समझकर उन्हें बढ़ाने वाले और चढ़ाने वाले जी शिक्षक समझो, शिक्षक समझकर आगे बढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव, अनुभव बढ़ाने वाली आत्मा बाबा कह रहे हैं कि सबके संस्कार होते हैं स्वराज्य को खंडित कर देते हैं, खंडित करते हैं। जैसे मतलब वर्त के संस्कार है और अलवेले पर के संस्कार है, ये सब राज्य को खंडित भिन्न भिन्न रोगों से सब राज्य को खंडित करते हैं। बाप दादा अपने बच्चों को, भाग्यवान बच्चों को इशारा भी दे रहे कि माया के को समझो, माया के यही निगेटिव भी आ जाता है, वर्त भी आता है, अलबेला जी। मैं जी बाबा ने बताया रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर अगर है तो ही हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर फेल इसलिए होती है क्योंकि हम व्यर्थ में और अलबेलेपन में चले जाते हैं। इन दो कारणों की वजह से जो है रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर फेल हो जाती है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अर्थात स्वयं के प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूरियाँ सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने
8 घंटे में से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। तो अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पार्षद ओनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता, खड़े हो जाते। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। कारण क्या? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन या सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लानी है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ओम शांति। 15/4/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इस संगम युग पर ही हम अपनी सब माया की फाइलें समाप्त कर जितनी भी ईश्वरीय फाइलें हैं उनको इमेजिंग कर सकते, डिस्प्ले में ला सकते। मायावी फाइलें समाप्त हो सकती और ईश्वरीय फाइलें डिस्प्ले में आ सकती। जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज को इस संगम युग पर ही हम डिस्प्ले में ला सकते और अज्ञानता को मर्ज कर सकते हैं। जी कहाँ तक लिखा? बनने का युग है। इससे ही तुम्हें पति से पावन दुनिया, इससे ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। जितना जितना स्वयं पावन बनते चले जाएंगे उतना उतना दुनिया पावन बनती चली जाएगी। हमारे चारों तरफ का वायुमंडल पावन बनता चला जाएगा। हमारी पावन बनने की क्वालिटी की अथॉरिटी के आधार पर ही चारों तरफ का वायुमंडल, चारों तरफ की नेचर पावन बन जाएगी। जितना हम पावन उतना दुनिया पावन। ये कहाँ तक लिखा? प्रश्न बोल।
प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर है, शरीर का भान निकालते जाओ। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। जितना जितना ये स्मृति रहेगी कि अब घर जाना है, उतना उतना शरीर से डिटैच होते चले जाएंगे। जितना जितना ये स्मृति रहेगी कि अब घर जाना है, उतना उतना पद्मा में शरीर से डिटैच होते चले जाएंगे। घर जाने की स्मृति हमें शरीर से डिटैच करेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है तो सवारी को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है और कोई ये सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर के राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग कहेंगे। उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर
अमीर, प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। इस पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, और फिर पावन दुनिया में पतित एक भी नहीं। इसमें जितने भी पवित्र या ब्रह्मचारी दिखाते हैं वो सब नाम के पावन है, क्वालिटी के पावन नहीं है। जितने भी पवित्र ब्रह्मचारी दिखावे हैं या जो भी कुछ दिखाते हैं इस समय आज की डेट में, वो सब क्या है, नाम के ब्रह्मचारी हैं, क्वालिटी के ब्रह्मचारी नहीं। इस समय एक भी पावन नहीं। जैनियों के होते हैं, स्वामी जी होते हैं मंदिरों में, नहीं, इस समय एक भी नहीं। जन्म से पतित से हुआ है ना, विकारों से हुआ है जन्म। सभी का जन्म विकारों से हुआ है। अभी तक संगम युगी बनते हो वो लोग पतित पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियाँ हैं जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है, या बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन बन ना सके, हो ना सके। और पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पानी से पावन होती तो हजारों लाखों लोग रोज गंगा में स्नान करते हैं, फिर तो पूरी दुनिया ही पावन होनी चाहिए थी। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर के पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएगा। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परमपिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बनाते हैं। अब मैं सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण, वह कुकवंशावली प्रजापिता। तो सारी तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट फादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया, पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। यह तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। केवल एक ही जोड़ी ऐसी है जिसका क्लियर है कि प्रेजेंट में क्या है और भविष्य में क्या बनेंगे। दूसरी और कोई जोड़ी का क्लियर क्या, और किसी जोड़ी का क्लियर, एक ब्रह्मा सरस्वती ही जोड़ी ऐसी क्लियर है जिसका प्रेजेंट का क्लियर है, भविष्य में क्या बनेंगे वो भी क्लियर है।
बाकी दूसरी कोई जोड़ी का जी कहाँ थे? बाढ़ आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। यह राज तो समझा है, क्या चलिए जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक को अपने अपने घर में बैठी है। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगदम्बा को कोई जानते नहीं, ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचते ऊंच, यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, फिर उसने सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे बना रहे हैं, जैसे बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे, अंतकाल जो फलाना सिमरे, वही अंतकाल जो फलाना सिमरे डैश वलवल, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। जैसी स्मृति अंतकाल में होगी वैसी घड़ी घड़ी की योनि होगी। जैसी स्मृति अंतकाल में होगी ऐसी योनि घड़ी घड़ी फिर होगी। अब इस समय तुम जन्म तो ले लेते हो, परंतु सोकर पोकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चित्ता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चित्ता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चित्ता पर चढ़े हो, ज्ञान चित्ता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सकें। जो वास्तव में ज्ञान चित्ता पर बैठ जाते हैं फिर वो विकार में जा नहीं सकते। और विकार में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक ज्ञान चित्ता पर बैठे नहीं। जब ज्ञान चित्ता में बैठे स्वयं को पुराने शरीर से स्वाहा कर दिया, पुराने शरीर और पुराने शरीर की स्मृति भूल गए, तो इसका मतलब फिर अपवित्र बन नहीं सकते। अगर बनते हैं तो फिर ज्ञान चित्ता पर बैठे नहीं, फिर ज्ञान चित्ता पर जी कहाँ थे? वो ज्ञान चिता पर चढ़कर फिर विकार में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, बाबा कोई वैराग्य नहीं बनवाते हैं।
यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चलाता है। वास्तव में यह इस समय की बात तुम समझते हो। पवित्र बनने के बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई तो ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, हम आपसे वर्षा जरूर निराकार साकार में आते हैं। जैसे परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो काट में जाने। यह तुम समझते हो यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो, 75% से भी जास्ती दुख तो पीछे होता है। दुख तो 75% से भी जास्ती सुख है। दुख तो लास्ट का जन्म 1-2 जन्म कह लो होते हैं। दुख तो लास्ट के 1-2 जब बिल्कुल तमोप्रधान भक्ति बन जाती है भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है। जब बिल्कुल तमोप्रधान भक्ति बन जाती है, बाप ने समझाया है तुम पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनको ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में विचारी भक्ति शुरू होती है। पूजा एक की, पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते हैं। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। यह बाप बैठ बताते हैं, यह दादा भी कहते हैं। हमने भी सब कुछ किया, भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े। वह धंधा करें या यह धंधा करें। इनकी सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। प्राणायाम आदि सीखने में ऐसा किसका अनुभव है? प्राणायाम में तकलीफ होती है? दर्द वगैरह होता है उसके लिए बाबा ने कराया है? मतलब तब तो इतना कम होगा, लेकिन बाद में फिर दिक्कत होती है। बाद में फिर ज़्यादा पेन होगा, रेगुलर कंटिन्यू करेंगे तब फिर भी आलस तो आती है ना, मैं बंद नहीं करता। खुशी से नहीं करते। क्यों कशिश दिक्कत होती है प्राणायाम आदि करने में? नहीं जी, कुछ है जो सॉफ्ट है, कुछ है हार्ड।
प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आजकल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ा है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। बाप कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न नवीनता केवल संगम युग पर चलती है, बाकी किसी युग में नवीनता नहीं चलती। क्या सुना है ना? जो कुछ हम संगम युग पर करते चले जाते हैं उसी का बेहद रूप में फिर पूरे कल्प में डिस्प्ले होगा। जो कुछ हम संगम युग पर करते चले जाते हैं उसी का फिर बेहद रूप में पूरे कल्प में डिस्प्ले होगा, चाहे आत्मिक रूप में चाहे देह के संबंधों के रूप में। चाहे ड्यूटी पूरी करने के रूप में, चाहे जिम्मेवारी पूरी करने के रूप में। इसलिए बाप ने एक एग्जाम्पल रखा ब्रह्मा बाप का, बस ऐसे करो जैसे इसने किया। इसके अलावा बाकी तुम पूरी करते हो तो तुम्हारी अपनी मनमत है, अपनी बुद्धि है, बाप की कोई बुद्धि नहीं है उसमें। मैं अपनी ड्यूटियाँ पूरी, किरण बाबू अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर रहा हूँ, फर्ज अदाई निभा रहा हूँ, फर्ज अदाई निभा रहा हूँ। जो भी रीति रिवाज भक्ति मार्ग के कार्यक्रम, बच्चों की ड्यूटियाँ, बच्चों की जिम्मेवारियाँ पूरी करते हैं और सब इसमें देह के आधार पर करते हैं हम, और देह के आधार पर ही फिर पूरे कल्प के लिए वो बेहद का बीज डिस्प्ले में आ जाता है। नवीनता केवल इस समय है, बाकी किसी युग में नवीनता नहीं है। जी कहाँ थे? नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ध्यान करती है तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, उसमें भी अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने? जीते जी मरना, इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है। मेरा पार्टी पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते भी हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुखधाम जाने के लिए, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले, प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सकें। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले ही करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप
बेहद का सुख का देने वाला है, सबको जानते हैं। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया हुआ है, हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। मेरे पास मौका केवल अभी है चेंज होने का। बाकी दिन प्रतिदिन गेम टाइट होता जा रहा है कि समय आपकी कर्मेंद्रियां रथ की काम करनी बंद कर दें, स्थूल या सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि काम करना बंद कर दें, तो कुछ कह नहीं सकते, तो कुछ कह नहीं सकते। मेरे पास चेंज होने का मौका केवल अभी, जब तक मैं अपने अटेंशन की पोजीशन पे होके हूँ तब तक है। जी कहाँ थे? आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे। पूजा बाबू। पूजा बाबू कहीं गए हैं मम्मी के साथ? हाँ जी। मम्मी पापा के साथ गए हैं कहीं? अच्छा। जी कहाँ थे? आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम गाड़ी जाएंगे। हम आपके बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? तो और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है, शुरू संगम पर ही होती है। पहले तो यहाँ भी बसते थे, अभी बड़े बुजुर्ग पहले बड़े बुजुर्ग ही मरते थे। क्या कह रहे हैं? बाजे बजते खूब सजाते भी हैं जो। हाँ, हमने देखा है, हम छोटे थे तब देखा था हमने। अब तो और अभी अब तो मृत्यु या पहले हुई तो फिर कौन सा जाएगा? हाँ आपसे तो इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया, चला जाओ उधर रहना। जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, नानी दादी परदादी बन जाते हैं, उनके नहीं बनते हैं। गाड़ी बाजे से निकालने वो सब आते हैं। प्लॉट में बच्चे निकल ये हमको भाई दे दो। ठीक है, मैं सुना गया तो था, मैं तो दिखी नहीं मुझे। हमारा तो डांस हो रहा था पीछे। और तो फिर मैं कैसे देखता फिर? आगे भीड़ बहुत हो रही नहीं थी। हाँ मजाक और किसी के साथ करना। खीर भी खाई थी मैंने। नहीं मुझे पता है ना। हाँ सारा सपना रंग गई बात। हाँ अच्छा जी, वहाँ तो बाजा बजाते हैं, सेवक खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है।
वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप संगम पर हम ये समझते हैं कि हमें अपने घर जाना है, और सतयुग से लेकर क्या समझेंगे? सतयुग से लेकर हम ये समझते हैं कि हमें पुनर्जन्म लेना है। ये डिफरेंस है संगम युग का और तो घर में क्या जाना और आना है? मम्मा की धुनी नहीं थी अब घर में। जी जी बाबा मम्मा पसंद करते हैं, माँ बच्चे वो नीचे आ जाएंगे, वो आगे का पीछे कहाँ थे जी? समझते हो पुनर्जन्म लेना है। स्वामी तो प्यारे आ गए, एक वंश भी आ गया, बबीता भी आ गई। परसों बबीता भी याद कर रहे थे। सोनू ने तो बुलाया। ये ऐसे परसों सुनाई यहाँ तो देखना अभी कितना कितना जने आएंगे। देखो जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ। पूरी सैलरी यहाँ वरुण भाई जी भी आएंगे। अच्छा लो देखो वरुण भाई जी आएंगे। अच्छा सुनो जी, अभी कहाँ तो थे देखना जी? कितना कितना समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मणी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणी हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखो भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है, बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलग फरबे यह दुख धाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हिसाब किताब में किसके साथ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हिसाब किताब की फीलिंग सजा के रूप में कहो या प्रारब्ध के रूप में कहो, केवल उस आत्मा को ही अनुभव में होती है। बाकी किसी को भी आत्मा को ना सुख की फीलिंग अनुभव में, ना दुख की फीलिंग अनुभव में। केवल भुगतने वाली आत्माओं को ही हिसाब किताब की फीलिंग अनुभव में आती है। बाकी किसी भी आत्मा को हिसाब किताब की फीलिंग अनुभव में जी कहाँ थे? अब हमें घर जाना है। वहाँ यह अच्छी शरीर नहीं रहता। अभी तो यह बिल्कुल ही जर्जरीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में। मैं भी आता हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हो। अभी विनाश होना है। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी देखो, अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, अभी बाबा तुमको
मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है, घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बाशी देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा विनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो। ओ बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे अभी हम मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा को और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरा है अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे मंत्र निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान है बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर, बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। डिटेल है, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती बातों को, प्रवृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में। कोशिश कटोरी में डाल दे। वाणी का सार है मीठे बच्चे
यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इससे तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुरली का कार्यक्रम जैसा पहला अपना डिस्प्ले था उसी तरीके से डिस्प्ले रहे। इसके लिए 5 मिनट योग का कार्यक्रम, चाहे तो बाप रथ बदल के वैसे ही कार्यक्रम रोक के रखे, चाहे इसी रथ में रोक के रखे, जैसे भी, क्योंकि अभी आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि वो कार्यक्रम उस रीति से नहीं चल पा रहा जिस रीति से पहले चलता था। तो 5 मिनट योग का अभ्यास आप लोग संगठन में, क्योंकि मुरली तो अब समय से पूरी हो ही जाती है, कि जिस रीति से पहला मुंगुसा से कार्यक्रम था मुरली क्लास का, उसी रीति से वो मुंगुसा का कार्यक्रम योग का ओके रहे। तो उसके लिए 5 मिनट एक योग का कार्यक्रम लास्ट में ओके रखा करेंगे, ताकि वो क्वालिटी बाप ने रथ चेंज करके करनी हो या इसी रथ में ओके करनी हो, वो ओके करें। बाद में पहले बाद का रखें, पहले का रखें। रथ को क्या पहले तो कोई आता ही नहीं। ताल को ना ताल हाँ? जैसे थैंक्स करते हैं ना, हाँ जी, मेरे वाले कोई 2-4 होते हैं। कैसे कह रहे हैं? अच्छी बात है। जैसे थैंक्स करते हैं उसके लिए शुभकामनाएं, तो ठीक करें। तो एक गीत बजा दिया करें, कैसे करें? हाँ। हाँ जी, एक गीत बजा दें। बाद में हाँ जी। सही रहेगा। गीत से ठीक नहीं रहेगा। कितना अवसर आ गया। हाँ, बहुत भी गीत से मजा आता है मुझे। ये दिक्कत आती है। बात आने की ड्रिल ये होती है दिक्कत ना, आती जैसे है। अगर बात आने अच्छी लगती है। संगठन में करने के साथ साथ में इसको अमृत वेला के लिए भी सेपरेटली सब करें तो ओके हो सकता है। भाई जी, वो फिर किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता है, ये इसीलिए संगठन में तो करना ही करना। चलो संगठन में तो करना है, पर्सनल लेवल पर भी आप लोग अपने 5-5 मिनट योग के बाद में, कि हमारा मुरली क्लास वैसे ही योग के हो जाए। परमात्मा करे वो करे। कोई काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब हो गया, मेरा माइंड ज़्यादा उसमें ज़्यादा प्रेशर में आया हुआ है, फोन करे मेरे से बोला भी नहीं जाता। ज़बरदस्ती एक तरीके से मुरली पूरी करता हूँ मैं। ज़्यादा लोड देने से थोड़ा भाई हो क्यों रहा है? मुरली भी साधारण चल रही है ना ऑनलाइन। ये समझ नहीं पा रहा दवाई का इफेक्ट है या किसी, नहीं अभी मैंने वीडियो स्थिति पे भी इतना ध्यान नहीं दे रखा, फिर भी उसके बाद भी आप तो इस समय भी जो क्या किसी भी इसमें मत हो, बस धुन पे रहा करो बस, और कुछ मत करा करो। हाँ, सारा दिन धुन में थोड़ा बस इसलिए लेकिन- और लिखा पढ़ी भी और काम free- करो, भाई जी, रेस्ट पे थोड़ा माइंड से फ्री रहो। हाँ, क्योंकि थोड़ा आप- शरीर की पोजीशन बिगड़ चुकी है ज़्यादा। बाबा को पकड़ने की कोशिश मत करो। आप जो है ना जो आप बाबा पकड़े तो चल फिर के पकड़, बंद कर दो करना। हाँ, आपको बैठ कर नींद भी आ रही तो वो भी होगी है। बस हाँ, कोई बात नहीं, मुरली कोई पढ़ लिया करेगा थोड़ी हल्की आप क्या कह रहे हो? हाँ, चल फिर के जो योग करते हैं ना सुबह, उसमें बहुत थकावट होती बड़ी है, थकान होती है शरीर उसमें, बैड होता है इसमें। तब तक अगर जी मुरलियों में भी बाबा ने बहुत बार कहा है कि शरीर की संभाल करो। अभी भी मेरी बनवा दो, कभी देखो तो मेरा कर पाओगे, यही नहीं जा शुरू रही से है। हम भी आप मुरली पढ़ने का फिलहाल अभी एक कुछ दिन तक और कोई योग के करता हो मंगूसा के साथ उनको जिसका, लांटी ने करके जाओ आज। मोड़ने को हाँ, हाँ? मेरी बनवा देंगे हम। रंजू बाजी का रखो ना, टाइम पाएगी फिर ये। नहीं मैं अपने टाइम की बात करी, लेकिन मेरे को जो फीलिंग बहुत थी ना, बहन का होना चाहिए वैसे क्लास में मुरली में। चलो कोई नहीं, रमेश भाई जी पढ़ ले, थोड़े दिन पढ़ ले, उनको रेस्ट मिल जाए। वरुण भाई जी पढ़ लेंगे। बाबा करे गायत्री नियमों में हाँ, करते हैं, मोरनी करे। बोल रहे हैं। मोरनी को मैं बैठाना ही का नहीं, नाम ना ले लिए। बड़ा तेज हो। मोरनी का भी छूट नहीं ऐसा है, करो भाई जी, सोनू दीदी को बैठा दो। मोरनी की जब अभी छूटी ही नहीं है। पद्मवन आप करो। पद्मा भान के पास अभी टाइम नहीं है। बहुत दूर है, टाइमिंग की थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे भी आए आधा घंटा एक्टिवा स्टार्ट करने में रेणु बहन को बैठा दो ना। स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
बानन का वो इन्हें रेणु धान को बिठा दो रेणु धान भाई जी ठीक है रेणु धान कर लिया आज कौन चला के लाया? रेणु धान बैठ जा करेगी ना बोल में तो बस आप करेंगे आप कि ना- मैं फिर? हाँ इन्हें ट्रेन कर दो। 1 मिनट क्वेश्चन मार्क नहीं करो। अच्छा इस ठीक है क्वेश्चन में रेणु धान कर लेगी कल से थोड़ा सा चाहे मुरली पहले स्टडी करके आना, एक बार लहर वैसी बनाने की कोशिश करो जैसे पहले थी मुरली की। रेणु धान को देखो भाई जी अपने को भी थोड़ा ध्यान दो, वो मुरली का तो हो जाएगा, वो बाबा का काम वो हो जाएगा। मौलवी को मना कर ऋषि का ओके हो जाएगा। आप देखो, आप दबते हो क्या जाके दादे हो गया आप अपना देखो ठीक है, फिर एक बार आप शुरू करो, स्टार्ट कर आपका स्वास्थ्य कैसे अलाउ करता है। कितने बजे पहुँच जा करेंगे आप? वैसे फिर ओम की ध्वनि वैसे ही पुराना एक बार बाबा के माँ बाप के पढ़ने सारा कुछ हाँ? वैसे ही होगा ना फिर जैसे पता ना सारा करेंगे। हाँ, फिर रेणु धान करा इसमें क्या है? क्या कभी थोड़े दिन कोई तो बात शुरुआत नहीं। तो अच्छी बात है अपने 6, 20, 25 पे कर देते हैं, उस हिसाब से फिर आप ओके रखना है। 6 बजे ठीक है, ठीक है अर्षा से। थोड़ा सा योग भी जो है ना चल के करो और चल थोड़ा बैठ जा कोई बात नहीं बैठ के कर लो तो ठीक कर लो, क्या हो गया, क्यों अर्षा? थोड़ा चलने दो थोड़ा चलने दो कोई भी करने की बात बाबा भी अपना ही है। ये नहीं कि सारे में मैंने चलना है कोई चीजें खराब होती है बस वो अपने आप देखे भाई जी आप किसी को मना करो, साथ साथ बैठ जाइए ना, जो कुछ ऑनलाइन बाबू की तरफ से चलता है तो आप बोलते रहना एक आधा पॉइंट। अब यहाँ सामने 3 मूर्ति बैठनी चाहिए। माइंड में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा सब कुछ ही नहीं है प्रेशर, आप मान रहे हो नहीं, प्रेशर। काम नहीं कर रहा ना दिमाग बिल्कुल कोई भी। बात नहीं। दुकान पे क्यों अगर जाना रेस्ट मिलेगा इसको आराम आप मिलेगा सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो, आराम मिलेगा कुछ नहीं है। ठीक हो जाएगा। दुकान पे क्यों जा रहे थे ये तो बाबा ने पहले ही कहा है टेंशन तो करनी ही नहीं है मैं- मैं भी बाहर मिला सब कुछ मिला मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन अपने को हल्का रखना है। नींद आ रही है भाई जी आपको? हाँ नींद तो आ रही है, नींद तो आई, दवाई लेकिन चली। नींद भी ऐसे नहीं फुल गहरी नींद नहीं है। अच्छा आ जाएगी आप कोई दवाई भी खा रहे क्या भाई जी? दवाई तो चली रही दवाई है, तो माइंड की चली रही है। वो तो परमानेंट वो है। दवाइयाँ भी हिलाती हैं। मैं तो बहुत अनुभवी हूँ। एक दिन मेरी ऐसी हालत होगी मैं गिरने से बची। वरना ध्यान के लिए बहुत जरूरी है हमारी चीज की और अलग चीज है चलो हमारे लिए बहुत जरूरी है और कोई सूचना वो जी? इन्होंने कितने साल लगा दिए ना समझने में। अरे नहीं प्रॉब्लम है भाई, में से बोलते अंकल बर्तन रख देना ऊपर हाँ जी, नहीं करता रहे, क्या होगा? धूले पड़े कोई बात नहीं हाँ जी बर्तन रखने ऊपर ओम शांति। बर्तन कतक है बाबा सारा ठीक करेगा बर्तन क्या मम्मी ने रखने को कल से एक बार करो, 1 हफ्ते के लिए शुरू, रेणु धान क्या फिर जैसे वापस लाइन मिलती है बाप की वैसे करते हैं शुरू। अभी फिलहाल प्रेजेंट में 1 हफ्ते के लिए करो आप ओम शांति। लेकिन मुरली पहले स्टडी करके उसमें विचार सागर मंथन के द्वारा ही जो पॉइंट हाईलाइट हो वो पॉइंट शेयर करने हैं अभी ताकि मुरली की फीलिंग बनी रहे। ओम शांति। पढ़नी पड़ेगी मुरली पहले आपको, मैं तो खैर कभी नहीं पढ़ी पहले, लेकिन या तो फिर ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू रहे, अगर वो आपको लगता है ओके है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। करने से नहीं होगा ये हाँ जी। ऑटोमेटिक चलता है प्रोग्राम, करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर आपको लगता है ओके अगर है मैं चाहूँ कि मेरा ऑनलाइन चल जाए तो चलेगा तो बोला है ना मुरली के लिए बाबा ने कहा जो स्टडी करके नहीं आता। जो आत्माएं बैठी होती है ना उनके अकॉर्डिंग मुरली चलती है। क्या चाहिए हम कितनी भी स्टडी कर ले वो सब कुछ चलो ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो
हंसते रहो। चलो मॉर्निंग में पहले क्लास कराना बच्चे को लेना हम लोग कैसे लेना ये अपने जो चीजें करते रहेंगे उनको मॉर्निंग का पैर ऐसे कराना वो ना जिसको कल मिला नहीं वो भोग ले लेना। बदमा भान का दे ही होगी कल ये ना भी नहीं मिला मम्मी ये भी नहीं गए थे। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए। समर्थ बनने के लिए बीती बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए। बर्तन कौन रखेगा कशी भाई तुमने कहा ही नहीं हमारा दवा तब ये शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं परिवर्तन कर सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं परिवर्तन कर सकें वो शक्ति भरते हुए। थोड़े दिन भैया अपन क्या सकते हैं चलो जी, थैंक्स कर। उधर भी पकड़ा अपने गीता पाठशाला वरुण भाई की भी फिल्म लेना, अगर वरुण भाई को नहीं अवसर भैया मिला को तो। तो बहुत काम है वर्मा बहन वो जानता है हाँ जी? उनके पास तो इतना नहीं, काम है वरुण भाई का देखना आप, नहीं तो आप भैया कहाँ से करा सकते हैं उनके पास मेरा बीच काम में है देखते हैं आपकी जैसे रूटीन बनती है कैसे रहती तू हंसरी उनके पास है नहीं इतना काम हंसरी भैया कहाँ से करा देंगे उनके पास बहुत काम है रहने दो और किसी को पकड़ो हर बार भैया ही मिलता आपको इतनी तो सेवा करिए हंसरी या फिर आप लोगों को जैसा लगता है कि हाँ ठीक है जैसे चल रहा है ठीक है, तो जबरदस्ती तो मैं खींच ही रहा हूँ। नहीं उसमें फिर आपको नहीं है, हाँ जी, आप तो खींच रहे हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सर कल पापा ने ये कपड़ा ले मैं खींच रहा हूँ ये कर रहा हूँ। मुरली हाँ जी। अगर करनी है तो शुरू रखो। एक दिन ना मुरली पढ़ता रहेगा, बीच में जो पॉइंट है आपको क्लियर करने में पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। नहीं अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, चलो थैंक्स। लेकिन हल्के रहो भाई जी। हाँ नहीं मुरली कराए कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन चलो, ऐसा thanks है, कर दीजिए। कोई नहीं ना ज्यादा डिटेल करो, नहीं होती तो नहीं करो। थोड़ा मुरली तो बाबा की है। ये साथ में चलता मार के चला, हमने कहा आप हमारा नहीं चला तू क्यों बेटा पर बड़ी बात है, दूसरी तरफ से बोलना का बोला
ये चादर किसको देनी बोली थी? कौन सी? उसमें क्लास में रहने चाहे एक जना बैठो चाहे दो जने बैठो शुरू कर देना, चाहे एक भी जना बैठा हो। टाइमिंग कितने बजे? टाइमिंग वही 6:20 से 6:25 है।